A business is a part of society, so a business enterprise should do business and earn money in the ways that fulfill the aspiration of the society. इसमें सिंपल सी यही चीज बता रखी है कि जो बिजनेस है वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है, वो सोसाइटी से रिसोर्सेस लेता है, तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका काम बनता है कि वो अपना बिजनेस भी चलाए, प्रॉफिट भी अर्न करे ऐसे वे में ताकि सोसाइटी को कोई नुकसान भी ना हो और थोड़ा सा फायदा भी हो। उसके बाद है थर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स द वॉलंटरी efforts on the part of businessman to contribute to the social well-being. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा क्या होता है कि जो एक बिजनेसमैन अपने कितने एफर्ट्स लगा रहा है सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी तरफ से, कितना एफर्ट लगा रहा है, वो बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर एक बिजनेसमैन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, क्योंकि जो उसको रिसोर्सेज होते हैं, सारे सामान होते हैं जिससे उसका बिजनेस चल रहा है, वो उसको सोसाइटी से ही मिलता है। अगर लोग चीजें खरीदेंगे ही नहीं तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा? अगर कोई ये बना रहा है, कोई पेपर बना रहा है, तो अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे, उसको पेड़ को काटेगा नहीं तो पेपर बनेगा कैसे? तो हर एक चीजों के लिए जो रिसोर्सेज है हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, उसको यूज कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, सोसाइटी के लोगों को जब यूज कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ओके, सेम लाइन नेक्स्ट में लिखी हुई है, द बिजनेसमैन मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी एंड अर्न मनी फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। सेम चीज है कि बिजनेसमैन क्या करते हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके पैसे कमाता है, उनके लोगों को भी यूज करता है एज ए लेबर, ठीक है, तो इसलिए उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हर एक बिजनेसमैन के पास होती है कि जब वो सोसाइटी से इतना सब कुछ ले रहा है, उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको सोसाइटी के लिए भलाई, सोसाइटी के भलाई के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। उसके बाद है हमारा आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में क्या क्या डिबेट हुई, क्या क्या बातें आई, क्या क्या तर्क दिए गए, ये बेसिकली अब हम आगे पढ़ेंगे। सो देयर इज अ नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस फॉर एक्सिस्टेंस एंड ग्रोथ। अब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और उसको सरवाइव कराने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना जरूरी होता है। अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ करेगा ही नहीं, ऐसा हो गया कि वो एम्प्लॉयर, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, तो उनको पैसे ही नहीं दे रहा, बस काम ही करवा रहा है, तो क्या होगा, वो छोड़ के चले जाएंगे। इससे क्या होगा, लास्ट में उसका जो बिजनेस होगा वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इसलिए पहला इसमें हमारा पॉइंट है justification for existence and growth. Business is a creation of society, therefore it should respond according to the demand of the society. To survive and grow in a society for long run, the business must provide continuous service to the society. अब ये क्या है कि एक तो बिजनेस का जो सर्वाइवल है और ग्रोथ है वो सोसाइटी पे ही डिपेंड है, क्योंकि अगर सोसाइटी है तो बिजनेस है, अगर सोसाइटी के लोग उस बिजनेस को अच्छा नहीं मान रहे या वो चीज नहीं खरीद रहे, तो वो बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसमें ये चीज बोल रही थी, जो बिजनेस है वो सोसाइटी ने ही बनाया है, तो जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस को चलाना होगा। जिस चीज की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा है कि किसी की कपड़े की दुकान है, सॉरी कपड़े की फैक्ट्री है, ठीक है, तो गर्मियों में तो वो कॉटन के कपड़े बना रहा था, पर अब क्या ठंड आ गई है, ठंड में क्या हो रहा है, सबको अब स्वेटर वगैरह चाहिए, वुल के कपड़े चाहिए, वुलन क्लोथ चाहिए। अभी भी अगर वो बंदा कॉटन के ही कपड़े बनाता रहेगा तो उसका बिजनेस चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर 6 महीने जितने दिन ठंडी रहेगी उतने दिन उसका बिजनेस बिल्कुल ही बंद रहेगा। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, समर के टाइम पे वो कॉटन का बनाएगा और उसके बाद जब विंटर आ जाएगा वो वुलन क्लोथ बनाने लग जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, जो डिमांड के अकॉर्डिंग बिजनेस को चेंज होना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होगा, उसके एक्सिस्टेंस पे, मतलब उसके सर्वाइवल पे फिर बात आ जाएगी, उसको बहुत लॉस होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म। A firm can improve its image and builds goodwill in the long run when its highest goal is to serve the society. If it engages in unfair trade practices, that is, adulteration, hoarding, black marketing, it may not be able to exist for long.
अब इसमें क्या बोल रखा है कि लॉन्ग रन इंटरेस्ट ऑफ द फर्म होता है, मतलब फर्म का जो लॉन्ग टर्म का गोल है। अब कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कभी ये नहीं चाहेगा कि नहीं मैं बिजनेस खोल रहा हूँ बस 1 साल के लिए खोलूंगा, उसमें मैं बहुत घोटाला करूंगा, कुछ भी करूंगा, जितने पैसे मुझ में कमा लूंगा मैं बंद कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर तुम्हें लॉन्ग रन तक बिजनेस चलाना है, तुम्हें बहुत सालों तक अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखना है, चलाना है, उससे प्रॉफिट लेना है, तो तुम्हें क्या करना होगा, अपनी जो बिजनेस है उसको ईमानदारी से करना होगा। तुम उसमें अगर मिलावट नहीं करोगे तो लोगों को जो चीजें वो अच्छी मिलेगी, ठीक है। अगर तुम उसमें और क्या है, मिलावट, ब्लैक मार्केटिंग, अगर ऐसा नहीं करोगे तुम कि प्राइस कुछ और दिखा रहे हो बता कुछ और रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग, अगर ये सब चीजें तुम नहीं करोगे बिजनेस में, तो क्या होगा, तुम्हारा बिजनेस काफी आगे बढ़ेगा। उसके बाद है हमारा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। बिजनेस कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन बाय वॉलंटरी अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जो कोई भी अगर बिजनेस है वो बहुत सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, तो जो गवर्नमेंट होती है ना वो उनको सपोर्ट भी करती है और उन पे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाती। काफी फैक्ट्रीज, काफी बिजनेस ऐसे होते हैं जो क्या होता है, वो हॉस्पिटल्स बनाती है, स्कूल्स बनाते हैं और भी काफी चीजें करती है। तो उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है ना उनको भी सब्सिडी सब्सिडी दे देते हैं अकॉर्डिंगली, कि उनका जो बिजनेस होता है उसको उनमें कुछ प्रॉफिट मिले, या तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर देते हैं या फिर उनको उसमें कंसेशन दे देते हैं। बट कुछ ना कुछ गवर्नमेंट वाले उनकी भी हेल्प करते हैं, उन पे कोई फालतू की टैक्सेस एंड रेगुलेशन नहीं लगते। उसके बाद है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। Business has valuable financial and human resources which can be effectively used for solving problems of the society. अब जब भी कोई बिजनेस चलाता है, जब उसका बिजनेस बड़ा हो जाता है तो उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो जाते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसे वाले जो पैसे होते हैं वो भी काफी ज्यादा होते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स भी काफी ज्यादा होते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज हो जाती है, कभी मान लो ये कोरोना का ही टाइम है तो काफी सारे बिजनेस लोग ऐसे भी होते हैं, वो लोग फ्री का खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें वो बिजनेस अपना पैसा तो लगाते ही है, साथ में अपने एम्प्लॉयज को भी लगा देते हैं कि वो लोग काम करें इसके बिहाफ में। तो जो कहते हैं, तो ये सब चीजें अगर बिजनेस करती है ना तो सोसाइटी का बहुत भला होता है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है बेटर एनवायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। It is the social responsibility of business enterprise to provide better quality of life standard to the living of people, so business will get better to conduct business. ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या था कि बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। अब इसमें वही चीज है कि अगर तुम्हारे साथ कोई काम कर रहा है, तुम्हारा कोई एम्प्लॉय है, अगर तुम उससे अच्छे से बात नहीं करोगे या फिर तुम उसको पैसे नहीं दोगे या फिर टाइम पे बोनस नहीं दोगे या फिर कुछ बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, जैसे कोई काम तुम उससे पूरे दिन काम करा रहे हो, 24 घंटे काम करा रहे हो और उसको बस 5,000 दे दो, तो ये तो एक रीजनेबल प्राइस नहीं हुआ 24 घंटे का। कम से कम तुम्हें 20 तो देना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली है, अगर तुम अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखोगे, उनको अच्छी सैलरी पैकेज दोगे जैसे नॉर्मल उसको रिक्वायरमेंट है उसके काम के अकॉर्डिंग, उसको टाइम पे मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होगी छुट्टियों की वो प्रोवाइड कराओगे, उसको बोनस प्रोवाइड कराओगे और भी जितनी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराते हो ना, तो क्या होगा, एम्प्लॉय भी खुश हो जाएगा। और जब वो बंदा खुश हो जाएगा तो वो क्या करेगा, और अच्छे से काम करेगा बिजनेस के लिए। और जितना जो एम्प्लॉयज होंगे वो अच्छे से काम करेंगे, अपने दिल लगा के काम करेंगे, जो बिजनेस होगा वो और ज्यादा ग्रो करेगा। जहाँ पे पहले वो बिना दिल के काम करते तो 10 यूनिट बना रहा था, वो दिल से काम कर रहा तो 25 यूनिट बना रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। Some of social problems have created by business firms themselves, such as pollution, creation of unsafe workplace, discrimination, क्या हो गया ये, etc. Therefore, it is a moral obligation of business to solve such problems. अब देखो काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं ना जो खुद बिजनेस क्रिएट करता है, जो बिजनेस की वजह से क्रिएट होते हैं। अब जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहाँ प्रोडक्शन होता है, तो जितना भी पॉल्यूशन होता है वो लोग क्रिएट करते हैं। एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइस पॉल्यूशन हो गया, इवन वाटर पॉल्यूशन भी वो क्रिएट करते हैं। जब वो क्या करते हैं, रेसिड्यू जो होते हैं
उस समुद्र में बिना उसको रेक्टिफाई किए, बिना उसको फिल्टर किए उसको बहा देते हैं। तो इससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है। तो काफी सारे पॉल्यूशन हो जाते हैं, इवन काफी जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, बुली किया जाता है कंपनीज में भी। और काफी वर्क प्लेस होते हैं जो अनसेफ होते हैं, सेफ वहाँ पे नहीं होते एनवायरमेंट। किसी कोई कुछ गलत करे तो उसको गलत करने दिया जाता है, उसको स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। इससे बेसिकली क्या होता है, जो वर्क एनवायरमेंट होता है वो बहुत अनसेफ हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो बेसिकली क्या है, बिजनेस को खुद से हैंडल करनी चाहिए और सॉल्व कर, जल्द से जिनको सॉल्व करना चाहिए, ताकि सब जो है सोसाइटी का ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उनका जो एम्प्लॉय है वो अपनी कंपनी में सेफ रहे। जो जो बिजनेस है वो पॉल्यूशन से भी कंट्रोल कर बचाए सोसाइटी को, क्योंकि ज्यादातर जो पॉल्यूशन होता है बिजनेस ही क्रिएट करता है। जब वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो उनको ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि कम से कम पॉल्यूशन हो, और अगर हो रहा है पॉल्यूशन तो उसको ठीक करने का। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, मैं ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रही ना, सबको समझ आ रहा है ना? यस मैम, आ रहा है। ठीक है, अब आया हमारा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफी लोग उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट भी मतलब क्या कहते हैं उसको, उसके अगेंस्ट भी होता है। ठीक है, कोई अगर सोशल के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है ना, तो कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं ये सोसाइटी के लिए नहीं काम कर रहा है, ये बस प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, दिखावा कर रहा है। तो ये बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में भी काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा प्रॉफिट मोटिव। A business is an economic entity that is guided by profit motive. It should not waste its energy and resources in fulfilling social responsibility. तो ये बेसिकली आर्गुमेंट है कि ये लोग, काफी लोगों का ये मानना है कि जो बिजनेस है वो प्रॉफिट बनाने के लिए ही उसको चलाया जाता है, उसका जो मेन गोल होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। तो जो बिजनेसमैन होते हैं उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना टाइम और एनर्जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पर काफी लोग ये भी मानते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको क्या करना है, उनका जो मेन काम है प्रॉफिट देखना, वो बस प्रॉफिट ही देखे, उनको बाकी सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सेकेंड है बर्डन और कंज्यूमर। Involvement of business in social responsibility involve a lot of expenditure which will ultimately be borne by the customer. अब ये चीज भी बोली जाती है कि जितना जो भी बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पैसे खर्च करता है या उसके लिए पैसे लगाता है, वो क्या होता है अल्टीमेटली लास्ट में जाके कस्टमर को ही बेयर करना पड़ता है। जैसे पहले मान लो अगर कोई चीज 10 रुपए की है और तब कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा वो बिजनेस, ना पॉल्यूशन का देख रहा है, ना कुछ देख रहा है, ना कुछ देख रहा है, कुछ भी नहीं देख रहा है, ना हॉस्पिटल बना रहा है, ना कुछ बना रहा है, कोई भी सोशल वेलफेयर नहीं कर रहा, तब उसको वो 10 रुपए का मिल रहा है। अब जैसे उन्होंने सोशल वेलफेयर करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें बिजनेस बिजनेस सॉरी उसने हॉस्पिटल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, स्कूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, पॉल्यूशन का भी देखने लग गया, जितने भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभाने लग गया। तो उसके लिए या तो ऐसा तो नहीं कि बस वो जाके हाँ हाथों हाथ वो कर रहा है, उसके लिए पैसे लगेंगे। तो जितना पैसे वो अपनी जेब से खर्च कर रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो लास्ट में वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगा ताकि उस पैसों को वसूल कर सके। और लास्ट में क्या होता है, कस्टमर को ही वो चीज पे करनी पड़ती है। तो ये चीज भी काफी लोगों का मानना है। उसके बाद है lack of social skills. The business firms and managers have the skills to handle business operation. They are not expertise to tackle the social problem like poverty, over pollution, etc. Therefore, social problems must be tackled by the social experts. अब इसमें ये चीज बोल रखी है कि जो बिजनेसमैन है ना वो बिजनेस की चीजों को हैंडल कर सकते, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको हैंडल कर सकते हैं, उनको एक्सपर्टाइज वे में सॉल्व कर सकते हैं। बट जो सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारा गरीबी हो गया, ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, एंड पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा, उसका भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना बिजनेसमैन हैंडल कर भी नहीं सकती और उनको करना भी नहीं चाहिए। इन सब के लिए सोशल एक्सपर्ट्स बनाने चाहिए जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते, ये लोगों का मानना है। उसके बाद है lack of public support. Generally, public does not like business involvement in social problems. Therefore,
business cannot fulfill social responsibility because of lack of public confidence and cooperation. अब काफी जगह ऐसा होता है कि पब्लिक ही सपोर्ट नहीं करती। कोई बिजनेसमैन है, वो क्या चाहता है, वो कुछ खोलना चाहता है या फिर कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहता है, पर जो पब्लिक है उनको उस पर ट्रस्ट ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो अगर खोलेगा तो फिर वो दोबारा कुछ ना कुछ उसमें उसमें या तो इलीगल कुछ काम करने के लिए खोल रहा है या फिर लास्ट में हम ही को कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये सब बहुत कुछ सोच के जो पब्लिक होता है ना, वो उसको सपोर्ट ही नहीं करता। जब पब्लिक ही सपोर्ट नहीं करेगी तो वो जगह पे वो चीज बनाएगा कैसे? तो ये भी चीज होती है। तो ये इन रीजंस की वजह से भी काफी बार ऐसा होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं फुलफिल कर पाते। ठीक है, ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, तो ये चैप्टर भी हमारा छोटा सा चैप्टर है। एक तो हमारा इसमें टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। इसमें ये होता है कि हर एक इंसान के ऊपर जो बिजनेस होता है उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। उसके बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर हमारा है बिजनेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सॉल्यूशन वाला, ये इजी चैप्टर है। देन ओवर, आई थिंक हमारा नेक्स्ट क्लास आई थिंक मंडे को होगा ना, मंडे तक ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। Business has interaction with several interest groups such as shareholders, workers, consumers, government, and community. Business is responsible to all these groups. जो business होता है, इनमें क्या होता है, इनमें सारे लोग एक तरफ से ज्वाइंट होते हैं, उनके इंटरेस्ट ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो इन सब के ऊपर जो बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस होता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बिजनेस। अब शेयर होल्डर्स क्या होते हैं हमारे? जिनके पास बिजनेस के शेयर होंगे। कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी हमेशा एक इंसान की तो होती नहीं है, उसके काफी सारे शेयर होते हैं। 1% कंपनी भी होती है, बट हम 1% कंपनी की यहाँ बात नहीं कर रहे। उसके काफी सारे शेयर होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। तो जिनके पास कंपनी के शेयर होंगे ना, वो उनके शेयर होल्डर होते हैं। तो उनके तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहला क्या है? टू एंश्योर अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर। सबसे पहला और मेन चीज क्या है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है शेयर्स पे, उनको टाइम टू टाइम रिटर्न मिलना चाहिए और करेक्ट रिटर्न मिलना चाहिए। अगर ऐसा मान लो कि दो दो लोग हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर है, अगर उनको 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उनका परसेंटेज 50-50 है, तो क्या होगा? उनको 5-5 करोड़ मिलना चाहिए एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, एज अ रिटर्न उनको मिलना चाहिए। दोनों को इक्वल मिलना चाहिए, जो परसेंटेज है वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को 7 करोड़ का मिल गया, किसी को 2 करोड़ का मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो परसेंटेज डिसाइड होगा, बस वैसे ही उनको रेगुलर मिलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो शेयर होल्डर्स ने किया है उन पर रिटर्न मिलना चाहिए। दूसरा है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको सेफ भी रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया और तुमने उसके डॉक्यूमेंट्स ही खोल दिया और तुम कहोगे भाई तुमने तो इन्वेस्ट नहीं किया, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। तो ऐसा घोटाला भी नहीं करना। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है उनको भी सेफ रखना है। तीसरा है टू इंश्योर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको भी ठीक रखना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुम लोग को तुम्हारे पास कैश फ्लो, तुम्हारा कैश आउट ही हो रहा है, कैश इन हो ही नहीं रहा, मतलब पैसे बस जा ही रहे, पैसे आ ही नहीं रहे, तो इससे क्या होगा? तुम्हारा जो कंपनी का पोजीशन होगा वो डाउन हो जाएगा। या कभी ऐसा होगा कि तुम्हारे पास पैसे जा ही नहीं रहे, बस पैसे आ रहे हैं, तो देखने में तो ये लगे कि हाँ ये तो अच्छी बात है, हमारे एक भी रुपया नहीं जा रहे, पर हमारे पास पैसे आ रहे हैं। पर ये इसको हम नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। रीजन ये, अगर पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, कब तक आएंगे? जब तक हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, गुड्स को बेच रहे, तब तक आएंगे। जब तक हम पैसे को खर्चा नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, हम न्यू गुड्स परचेज कैसे करेंगे? नए गुड्स बनाएंगे कैसे? तो एक टाइम ऐसे आएगा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, फिर हम कैसे सेल करेंगे? और एक साथ ऐसा हो भी नहीं सकता। तो इसीलिए कैश फ्लो होता है जो बिजनेस का, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका जो कैश का फ्लो होना चाहिए वो कैश आना भी सही टाइम से चाहिए, एंड जो जा रहा है कैश वो भी सही टाइम से जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बस आ ही रहा है या बस जा ही रहा है।
उससे जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी होती है वो बेसिकली डाउन हो जाती है। उसके बाद आया टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस के एसेट होते हैं उनको अच्छे से रखना, उनको सेफ रखना। जैसे कोई मशीन भी होगी, किसी का बिजनेस है तो मशीन वगैरह जो भी है उसको सेफ रखना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस। अब ये भी होता है कि जितने भी इन्वेस्टर है सबको सही टाइम पे रिटर्न मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को तुमने दे दिया किसी को तुम नहीं दे रहे हो। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये लोग फुलफिल बेसिकली कर सकें जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था टुवर्ड्स शेयर होल्डर, कि जो शेयर होल्डर्स है उनके उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की। उसके बाद है हमारा सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स। अब जो लोग उनके लिए काम करते हैं बिजनेस के लिए, उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की। तो उनके ऊपर 3 बनती है। पहला है प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट। अब इसमें यही कह रहा है वो इंसान तुम्हारे लिए काम कर रहा है, बिजनेस के लिए इतने सालों से काम कर रहा है, तो उसको कम से कम सही कंपनसेशन और बेनिफिट्स मिलने चाहिए। मीन्स अगर मान लो वो बंदा काम कर रहा है तो उसको एक तो अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, उसको टाइम टू टाइम सैलरी मिलनी चाहिए। और दूसरा, कभी उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी या कुछ हो गया तो उसमें भी कंपनी को उस पर्सन को हेल्प करना चाहिए। सेकेंड है हमारा प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। अब जहाँ पे वो इंसान काम कर रहा है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना एनवायरनमेंट को भी अच्छा बनाए। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि कहीं भी गुंडों वाली गली में कोई कंपनी बिठा दी और वहाँ पे कोई मारपीट कर रहा है तो कोई गोलियां चला रहा है, उसके बीच में एम्प्लॉय को काम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। तो एक अच्छी शांति जगह उनको ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे एम्प्लॉय बेसिकली आराम से काम कर सकते हैं और जो एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा हो। और कभी कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो उसको स्ट्रिक्ट एक्शन ले। उसके बाद आया तो डेवलप अ सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस। अब इसमें क्या होता है, एक फ्रेंडली नेचर, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करो दो बिजनेस में। ताकि क्या होगा, कोई इंसान अगर तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो वो ये ना सोचे कि वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, वो उस कंपनी को अपना ही माने और अपनी कंपनी सोच के काम करे। ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को अगर हम दूसरों का सोच के करते हैं ना, हम उतने अच्छे से या उतने एफर्ट्स लगा के नहीं करते उस काम को। पर अगर हम सोचे ये हमारा है तो हम बहुत अच्छे से करते हैं। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट का ही ले लेते हैं। अगर कोई तुमसे कहे कि भाई मेरा प्रोजेक्ट बना दे, बहन जी प्रोजेक्ट बना दे, तो वो तुम क्या करोगे, ठीक है जैसे तैसे करके लिख दोगे। बट अगर तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट तुम बना रहे हो, तुम एक तो तुम अच्छी राइटिंग में लिखोगे, दूसरा तुम उसको अच्छे से सजाओगे, तो जितना कुछ तुम कर सकते हो तुम सब करोगे। ठीक है, तो वही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्कर्स के ऊपर, जो लोग भी वहाँ काम करते हैं उनके ऊपर बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहला उनको सही टाइम पे सैलरी प्रोवाइड करें और मेडिकल और जितनी भी फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड करें। दूसरा, अच्छी कंडीशन और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि जो वर्कर्स है वो सही से काम कर सके बिना किसी डर के। तीसरा, एक मतलब उनके अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ताकि उनको ऐसा लगे वो किसी और के लिए नहीं, खुद ही की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वो जो काम करे वो और अच्छे से करे। उसके बाद है हमारा थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कस्टमर। कस्टमर के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली हमारे बिजनेस की। ठीक है, तो पहला क्या है, टू सप्लाई राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे कॉमन चीज है। एक कोई भी एक बिजनेस है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी कि वो जो भी कस्टमर है उसको अच्छी क्वालिटी का और सही दाम का प्राइस सेल करे। ऐसा नहीं कि वो चीज 10 रुपए की बना रहा है और वो बेच 1000 रुपए में रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, प्रॉफिट थोड़ा कम आओ पर फिर भी एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। 10 रुपए की चीज कोई भी 1000 रुपए में नहीं खरीदेगा। तो इसमें इसलिए इसमें कहा गया है कि ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कस्टमर को अच्छे और अच्छी क्वालिटी और सही दाम पे प्राइस को बेचे। दूसरा है टू एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो बिजनेसमैन है उसको ये भी ध्यान रखना होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये ध्यान रखने की कि जो सप्लाई है वो भी उसका इनफ सप्लाई जा रहा हो और रेगुलर जा रहा हो। ऐसा नहीं कि जो कस्टमर है उनको ब्रेड की जरूरत है
तो ब्रेड रेगुलर कस्टमर को चाहिए, पर बिजनेसमैन क्या कह रहा है कि नहीं, मैं तो एक दिन बनाऊंगा, एक दिन नहीं बनाऊंगा। तो ऐसे क्या होगा, जो सप्लाई होगा वो कम हो जाएगा, और जो बेसिकली पब्लिक की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। फिर धीरे धीरे वो क्या करेंगे, ब्रेड से शिफ्ट होकर रोटी पे आ जाएंगे, क्योंकि रोटी तो उनको खुद ही बनानी होगी आटे से। ठीक है, तो ये बेसिकली जो होगा बिजनेसमैन के लिए एक तरह से लॉस हो जाएगा अगर वो ऐसा करेगा। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेसमैन की कि वो इनफ एडिक्योट एडिक्योट मतलब होते हैं इनफ, कि वो इनफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट करे और रेगुलर करे। थर्ड है हमारा टू इन्फॉर्म देम अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू यूजेस ऑफ एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट। अब ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर बिजनेस कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा है या फिर पुराने प्रोडक्ट्स को किसी और तरीके से यूज किया जा सकता है, तो बिजनेसमैन को क्या होता है, उनको बताना पड़ता है कस्टमर को इस चीज को कैसे यूज करना है, इसमें क्या क्या मिक्स है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ बताना पड़ता है। नया प्रोडक्ट लॉन्च करे तो ये प्रोडक्ट है क्या, इससे क्या बेनिफिट है, इसको कैसे यूज करना है, ये सब जो होता है बिजनेसमैन को बताना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बस गुड्स बना के ऐसी सेल कर दे और लोगों को पता ही ना उस चीज से करना क्या है। ठीक है, उसके बाद आया हमारा टू हैंडल कस्टमर ग्रीवियंस प्रॉम्प्टली। अब कस्टमर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है आफ्टर सेल्स, उनको भी बेसिकली सॉल्व करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जरूरी नहीं होता कि जो चीजें होती है जो कंपनी बनाती है सारे बिल्कुल सही निकल जाए। कभी कभार ऐसे होता है कुछ चीजें डिफेक्टिव होती है जो कस्टमर रिसीव कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, कस्टमर्स अगर कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है, जो कंपनी होगी उसमें इस पे एक्शन लेना होता है, उसको जो चीजें हैं उसको रिप्लेस करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज भी बेसिकली कस्टमर्स को प्रोवाइड कराना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की। ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया। उसके बाद हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, तो पहला है टू पे टैक्स ऑनेस्टली। सही टाइम पे सही टैक्स भरो, जो भी तुम्हारा टैक्स बना है उसमें कोई ब्लैक मनी वाला चक्कर मत करो। तो ये तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। दूसरा क्या होता है, टू ऑब्जर्व रूल्स लेड डाउन बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल बनाया तो उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि तुम बिजनेस किए जा रहे हो, गवर्नमेंट भले तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, पर अगर गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए हैं तो तुम्हें उसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे तुम्हें लॉस हो या प्रॉफिट। उसके बाद है हमारा टू अपलिफ्ट सॉरी टू अवॉइड करप्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जो करप्शन बेसिकली करते हैं उनको अवॉइड करना। जैसे ऐसा होता है ना कि बिजनेस कभी कभार उनको बड़े बड़े टेंडर चाहिए होते हैं या फिर किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, तो उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। पर काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम परमिशन तो तुम्हें दिलवा देंगे, बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इतने रुपए देने हैं। या फिर वो खुद कहते हैं कि बिजनेसमैन खुद कहते हैं कि हम इतने इतने रुपए तुम्हें दे देंगे, तुम हमें बस परमिशन दिला दो। ठीक है, ये चीज गलत है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेसमैन की, वो ये कि वो खुद भी ये चीज ना करे करप्शन का, अगर कोई कर रहा है तो उसकी बातों में भी ना आए और अवॉइड करे इस चीज को। ठीक है, ये हमारा हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। उसके बाद आ रहा है हमारा फिफ्थ पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के ऊपर बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पहला है टू टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉय। सबसे पहला तो है कि अगर बिजनेस है कोई तो उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको एम्प्लॉयज के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि जो लोग अनएम्प्लॉयड है या जिनको काम की जरूरत है वो काम आके कर सके अपने ही कंट्री में। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से हायर करेगा कि नहीं हम तो सारे एम्प्लॉय बाहर से मंगवाएंगे, ऐसा नहीं करता। उसको खुद भी अगर वो बिजनेस खोल रहा है तो उसको हर चीज की जॉब अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरा है टू अवॉइड पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि पॉल्यूशन को बिजनेस को ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम पॉल्यूशन हो उनकी वजह से, क्योंकि बिजनेस में काफी सारे प्रोडक्शन होते हैं, काफी कुछ होता है, बनना होता है। तो वो लोग जो होते हैं वो ज्यादा पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। तो एक तो पहला उनको कोशिश करना चाहिए कि कम से कम पॉल्यूशन हो, और अगर हो भी रहा है पॉल्यूशन तो उसको सॉल्व करने का कोई एक रास्ता ढूंढना चाहिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड है टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब थर्ड पॉइंट है कि जो भी वीकर सेक्शन, जो गरीब लोग हैं पॉवर्टी में जो है, उनको थोड़ा सा हेल्प करना।
ठीक है, काफी सारे तुम लोगों ने नोटिस किए होंगे एनजीओज होते हैं, एनजीओज होते हैं, उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? वो लोग बेसिक उनको जो होते हैं ना बिजनेसमैन लोग ही पैसे प्रोवाइड करते हैं, वो लोग ही उनको पैसे प्रोवाइड करते हैं और वो फिर जाके सोसाइटी की हेल्प करता है। जो गरीब लोग होते हैं, गरीब स्कूल के बच्चे होते हैं, जो वो उनको स्कूलिंग का प्रोवाइड करते हैं, उनकी फीस भरते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, उनको काम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब के जो पैसे आते हैं, जो डोनेशन आता है, वो बिजनेसमैन ही देते हैं। ठीक है, तो ये सारी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो उसको पूरी करनी चाहिए बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, ताकि उसका बिजनेस चलता रहे और उसका ग्रोथ हो। तो पहला हमारा था रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वर्कर्स, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर, चौथा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट एंड पांचवा रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कम्युनिटी। ठीक है, ये हमारे 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा किसके लिए था? शेयर होल्डर के लिए, जिनके पास भी कंपनी के शेयर्स है। दूसरा था हमारे एम्प्लॉयर के लिए या फिर जो वर्कर है हमारे लिए जो काम कर रहा है बिजनेस के लिए, उसके लिए। तीसरा कस्टमर के लिए, जिससे बेसिकली बिजनेस चल ही रहा है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिजनेस का। चौथा क्या है? गवर्नमेंट के लिए। अब जो सरकार है, सरकार जब पूरे कंट्री को चलाती है तो उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, बिना परमिशन के वो नहीं कर सकती काफी चीजें। और पांचवा कम्युनिटी, जो बेसिकली हमारा सोसाइटी है, उसके ऊपर। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ओके, तो फिर अब हम यही तक कंटिन्यू रखते हैं, सॉरी हम यही तक आज रखते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसमें बस हमारा पॉल्यूशन वगैरह आएगा एंड एथिक्स। एथिक्स बहुत छोटा सा है, तो हमारा नेक्स्ट मंडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो वो उसमें हम ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। एंड चैप्टर 5 तक के नोट्स मैं आज प्रोवाइड कर दूंगी अभी थोड़ी देर बाद तक। तो तुम लोग नोट्स कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। और याद रखना, मैंने कहा था 30 या 31 अक्टूबर तक मैं नोट्स लूंगी, 3 चैप्टर जो मैंने बताए थे। इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर एंड बिजनेस स्टडीज के 3 चैप्टर। तो फटाफट कर लो, वरना जो नहीं करेगा ना उसको पनिशमेंट मिलेगी। चाहे कोई गांव में हो तो भी। क्लियर है सबको?